17 नवंबर 2025 और उस दिन 10th का उर्दू पेपर है और क्या कुछ उसमें इंपॉर्टेंट है वो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10th वाले इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे उतना मेरी यूनिवर्सिटी वाले रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि सर आप एग्जाम देने के लिए आइए। ठीक है, वैसे तो मैं वहां जाता ही नहीं हूँ, फिर वही रिक्वेस्ट करते कि आप आ जाइए, और वैसे ही आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे लिए उर्दू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सा गेस्ट पेपर लाए जैसे साइंस के लिए दिया था। ठीक है, वैसे तो मैंने उर्दू के लिए ऑलरेडी दिया था, बट आप लोगों को मेरा सेकंड वीडियो ज्यादा पसंद है तो मैं क्या ही कर सकता हूं, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए इंफॉर्मेशन दी थी कि आप लोगों के लिए वीडियो आएगा, तो क्या कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात, वीडियो देखने से पहले टेक्सुअल क्वेश्चन जो है वो मैं आपको डिक्टेट करूंगा वीडियो में कहीं पे भी। ठीक है, टेक्सुअल क्वेश्चन इसमें 5 से 6 दूंगा, उनसे आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो मैं वीडियो में कहीं पे भी बता दूंगा, वो भी डिक्टेट करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। अब आप बताओगे कि सर हमें मजबूर क्यों कर रहे हो पूरा वीडियो देखने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो आपका उर्दू का पेपर है वो है 80 मार्क्स का। ठीक है, आउट ऑफ 80 मार्क्स आपका जो 90% पेपर है, यानी अप टू 70 मार्क्स जो आपका उर्दू पेपर है ना, वो टोटली बेस्ड है ऑन द ग्रामर पोर्शन, या जिसको हम बोलेंगे राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो उस चीज को माइंड में नजर रखते हुए मैंने आपको ये बता दिया कि मैं जो क्वेश्चन टेक्सुअल क्वेश्चन दूंगा वो मैं वीडियो में कहीं पे भी दूंगा डिक्टेट करके, इवन आपको वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप मेरे पीछे भी पेपर देख रहे हो ना, इट इज अ कॉन्फिडेंशियल, बाकी मैं आपसे वो चीजें शेयर नहीं कर सकता जो मेरे पास ऑलरेडी है। बाकी आप समझदार हो, ठीक है, कुछ समझदार लोगों के लिए इशारा काफी होता है, सारे समझदार लोगों के लिए नहीं, कुछ समझदार लोग बेवकूफ भी होते हैं। ठीक है, जो अभी इस वीडियो को स्किप करें डायरेक्टली आगे चले जाएंगे, वो मैं जानता हूं क्यों वो बेवकूफ है, क्योंकि उनके पास पूरा साल था जाया करने के लिए, अब वो ये 20 से 30 मिनट की वीडियो में जल्दी करेंगे। ठीक है, जहां पे वो क्लास में नहीं रुकते थे वो थोड़ी यहां पे रुकेंगे, यानी अब जो आपके पास 3 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, 3 दिन वैसे नहीं है, 2 ही दिन बचे हैं, तो इनको आप कैसे यूटिलाइज करोगे वो आपको मैं इसी वीडियो में गाइडलाइन दूंगा कि कैसे आपको चलना है और कैसे आपको पूरा पेपर करना है। ठीक है, स्टेप वाइज मैं बता दूंगा, तभी मैं आपको बताता हूं कि मैं वीडियो के दौरान ही क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा ताकि आपको सारा समझ आए। बाकी आप लास्ट में बोलोगे सर ने तो 3 क्वेश्चन दिए थे तो उनमें से उतने मार्क्स नहीं आए, तो क्वेश्चन तभी दूंगा जब आप पूरा पेपर करोगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे लटकते नहीं देखना चाहता हूं, मैं आपको पूरा जो है लेके चलना चाहता हूं कि आप पूरा पेपर करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं, और जिसको भी क्वेश्चन चाहिए रियलिटी में अच्छे से वीडियो देखो, आपके पास टाइम है अभी, तो 8 घंटे की जगह आप एक काम कर लो कि 8 घंटे की जगह आप 7 घंटे सो सकते हो, इस वीडियो को एक्स्ट्रा देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना प्लीज। देखो, अब जो मुझे मैसेज करेगा ना व्हाट्सएप पे, कोई डाउट पूछेगा, वो डाउट ऑलरेडी वीडियो में सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या बताऊंगा, एक तो मॉडल पेपर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा क्या रहने वाला है, कैसे आपको क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्यों ग्रामर पोर्शन से कम ही क्वेश्चंस आएंगे, देन इजी वे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी समझा दूंगा कहां कहां से मार्क्स होंगे, कहां से आपको क्या प्रिपेयर करना है, अकॉर्डिंग टू 15% रिलैक्सेशन आप क्या छोड़ सकते हो उर्दू वाले पेपर में। देन फुल ग्रामर, यानी ग्रामर में जो भी है वो सारा पढ़ा दूंगा, इवन 70 मार्क्स जो है ना वो तो मैं ही कवर करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, पूरी गाइडेंस वो मैं पूरे वीडियो में बता दूंगा साथ साथ जहां पे मेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, नाउ आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज जाके वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना जरूर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है मुझसे बात करनी है, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दी है और यहाँ पे टेलीग्राम नंबर दिया है। ये सब बकवास हो गया खत्म, अब चलेंगे मुद्दा और अपने मकसद की ओर। चलो मॉडल पेपर की अगर हम बात करेंगे पहले, जो कि यहां पे है उर्दू का मॉडल पेपर है, ये मैंने यहां पे इस अलमारी से उठा के लाया नहीं, आपके सामने पेश कर दिया, ये तो वैसे उस वीडियो में भी बताया था। अब आप बोलोगे ये शायद वही वीडियो अपलोड किया है, लेकिन ये बात उसमें नहीं है, उसमें भी यही बताया था। ठीक है, ओके, एनीवेज नाउ पहले आपको 5 नंबर की एक पैसेज देखने को मिल जाएगी, पहले आपको समझा दूंगा पेपर आएगा कैसे। ठीक है, ओके, पेपर आएगा कैसे। नाउ सी दिस इज योर 80 मार्क्स वाला पेपर, एंड आप नजर रख लेना कि क्या क्या करना है। पहले आपको 3 पैसेजेस दी जाएंगी, 3 पैसेजेस दी जाएंगी, कितनी
3 पैसेजेस, ठीक है। समझना पहले अच्छे से, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद 3 पैसेज जो होंगे ना, उनके 5 5 और 5 नंबर होंगे, यानी हो गए 15 मार्क्स। यानी पैसेज के कितने मार्क्स है सर? 15 मार्क्स है। ओके बेटा, ओके बेटा। इसके बाद क्या है? अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल, यानी आपके सामने कुछ वर्ड्स होंगे, उनको क्या करना है? उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपके पेपर में आया मुकीत, तो आप क्या करोगे? मुकीत एक अच्छा लड़का है। ओके, एनीवेज, नाउ ये आपको 5 होंगे, 5 के आपको 5 नंबर मिलेंगे, हो गए +5। ओके, इसके बाद क्या है सर? हरूफ की तारीफ और मिसालें, यानी उसके बाद आपको हरूफ की किस्में पूछेंगे, वो मैं बता दूंगा कौन कौन सा करना है। 4 करोगे, 4 में से 2 आएंगे और मिसालें साथ में कर लेना, आपके हो जाएंगे और 4 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद हिदायत के मुताबिक जवाब लिखे, ठीक है, ये मैं आगे समझा दूंगा ये क्या है। ओके, मुहावरात, ठीक है, वो सुना होगा एक बार सर, बाग भाग होना, ठीक है। ऐसे कुछ मुहावरे हैं, 4 होंगे, 4 में आपको 2 करने हैं, उन 2 के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके सर, इसके बाद क्या है? चलो इसको मैं यहाँ पे +2 कर देता हूं। क्या अभी तक आपको कहीं पे टेक्सचुअल नजर आया? नहीं सर। ओके, तरकीबी नहवी, ठीक है, तो तरकीबी नहवी समझा दूंगा, इसके भी 4 नंबर है, ठीक है। ओके सर, ये भी हो गए, इसके 4 नंबर है। इसके बाद क्या है? असनाफ के मुतालिक नोट, खुलासा, ये मैं बता दूंगा, यानी खुलासा तो बता दूंगा कि इसमें क्या करना है, आगे हम डिस्कस करेंगे, बट मैं भी बता रहा हूं इजी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 और ये 5 हो गए 10। इसके बाद क्या है सर? अशआर की तशरी, इसके 6 नंबर है और 6 हो गए। क्या अभी तक आपको कहीं पे टेक्सचुअल क्वेश्चन दिखे? नहीं सर। अभी छोड़ो ये क्वेश्चन, आप अभी छोड़ दो, अभी मैं आपको बता दूंगा ये हालात जिंदगी, इसके 5 नंबर है। ओके सर, इसके 5 नंबर जोड़ दिए। इसके बाद दफ्तरी कारोबारी खत, इसके 6 नंबर है सर, +6 भी कर दिया। और क्या है सर? मजमून है, कितने नंबर का है? 8 नंबर का है, तो सर ये भी 8+ हो गया। तो अभी तक आपने देखा ये जो सारे मैंने हाईलाइट किए, क्या आपको कहीं पे टेक्सचुअल क्वेश्चन दिखे? नहीं सर। तो ये आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं विदाउट टेक्सचुअल क्वेश्चंस? ये आपके बन जाते हैं 70 मार्क्स, पहले ही बता दिया था। अब सर ये जो 10 मार्क्स है, ये कहां पे पूछे जाएंगे? ये देखो, मुख्तसर जवाबात वाले सवालात, इसके 6 मार्क्स है। और यहां पे देखो, दरसी किताब के असबाक के सवालात के मुख्तसर जवाबात और टेक्सचुअल क्वेश्चंस, यहां पे 6 वाले और यहां पे और 4 जोड़ दो, हो गए 10। आपको कितने करने हैं सर? हमें तो 68 ही करने हैं। यानी अगर आप टेक्सचुअल नहीं भी करोगे तब भी आप 2 मार्क्स एक्स्ट्रा करते हो पूरा पेपर करने के लिए। यानी अगर आप दरसी सवाल के बगैर ये सारा पेपर प्रिपेयर करोगे तब भी आपको 70 आएंगे, और 2 छोड़ दो, मुहावरा छोड़ दो, तब भी आपको 68 आएंगे, तब ये आपका 80 मार्क्स वाला पेपर है। सर हम टेक्सचुअल करेंगे, ओके बेटा कर लो, फिर आप यहां से कहीं से भी छोड़ सकते हो। यानी अभी भी आपको 12 नंबर की छूट मिल रही है, ठीक है। अब टेक्सचुअल आगे बता दूंगा, फिलहाल ये 70 मार्क्स कैसे हासिल करने हैं वो पहले समझा दूंगा। ओके, एनीवेज, अब क्या है, ये आपका मॉडल पेपर है और पैसेज कौन सी आएगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है, यू नो। ओके, नाउ दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़े और इसके आखिर पर दिए गए जुमलों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज पर कीजिए। अब सर इसका मतलब क्या है? आपको एक पैसेज होगी पहले क्वेश्चन में जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। अब अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी इस पैसेज को सॉल्व कर सकता है। सर कैसे? देखो जरा आप देखो ये वाली लाइन। चलो अगर मैं मानूं मुझे उर्दू नहीं आती है, उर्दू को कैसे पास करना है पहले, अगर मैं मानूं कि मुझे उर्दू नहीं आती है, ये देखो ये तो मुझे पहचानना आ रहा है, यस सर आ रहा है। देखो ये कुछ लिखा है, बट मुझे एज लेमैन, यानी अगर मुझे लेमैन में समझाना होगा किसी बंदे को, चलो मुझे तो उर्दू नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ लेता हूं, बाकी आप छोड़ दो वो।
देखो अगर मुझे उर्दू नहीं आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा ऐसी शक्ल कहां पे बनी है। जरा देखो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा ऐसा है ना, यहाँ भी ऐसा ऐसा है, फिर देखो ये भी है, ये भी है, और देखो नाम है ना, नाम ढूंढ लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हुस्नो जमाल से बड़ी सरजमीन का नाम है। अल्लाह ताला ने हमें हुस्नो जमाल से बड़ी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। तो कौन सी है, इसका आंसर क्या आएगा, सर कश्मीर आएगा। ठीक है, चलो ये तो उतना मिल नहीं पा रहा है, फिर भी 75% की पहली लाइन में आंसर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से, तो ये पहले ढूंढ लेते कहां पे, एज ए लेमैन की मुझे उर्दू नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो पीर पंजाल ढूंढ लो कहां पे, देखो यहां पे है पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से, तो यहां पे से है, तो यहां पे आप देख सकते हो जब हजरत अमीर कबीर मीर हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने शोपियान के मुकाम पर वादी में कदम रखा तो ईमान की नेमत वादी जलवा अफरोज हुए। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो पीर पंजाल की पहाड़ी सिलसिले से ने वादी में कदम रखा, तो किसने कदम रखा, देखो यहां पे ना कदम रखा, तो किसने रखा था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, से, और यहां पे ये देख सकते हो हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने कदम रखा। ठीक है, तो ये तो आप पहचान सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपको देखने को मिल जाएंगे ऊपर। और क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो गुलमर्ग का कबल दीद है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो गुलमर्ग का गंडोला की चराग है, पहलगाम और इसके इर्द गिर्द के सेहत अफजा मुकामात वगैरह कबल है, सब कबल दीद है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे कबल है और यहाँ पे आपको गुलमर्ग दिख रहा है, तो यहां से यहां तक कहीं ना कहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे थोड़ी सी टफ है लेकिन आपको इससे भी इजी देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में, वो मैं बता दूंगा कौन सी आएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या, यहां पे आप देख सकते हो दरअसल शहरी इबारत को गौर से पढ़े और आखिर पर इससे मुतालिक दिए गए सवाल के जवाब चुन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ अशार दिए होंगे, इनमें से कुछ वर्ड्स होंगे और उनको आपको ढूंढना है। ठीक है, हवा को क्या दिया गया, और यहाँ पे आपको इनको पढ़ के आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, पढ़ लो खुद से। ठीक है, वैसे तो मुझे उतनी शायरी नहीं आती है, इसको आप पढ़ सकते हो, आप उर्दू में माहिर हो। ठीक है, मैंने तो उर्दू 5 साल पहले छोड़ा है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इसके साथ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, आपको क्या है, मैंने कब उर्दू छोड़ा है, कब पढ़ा है, आपको पेपर से वास्ता है ना, आप पास होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, वो मैं आप लास्ट में बता दूंगा, बीच में कहीं पे, लास्ट में नहीं, बीच में कहीं पे बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर से आपको एक पैसेज देखने को मिल जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर कितना ईजी आता है वहां पे। ठीक है, ओके, फिर से एक पैसेज होगी और यहाँ पे आपको फिर से सवाल होंगे, यानी जो आप सेकंड थर्ड से आपको मेरे हिसाब से अपने स्कूल वाले सिखा रहे होंगे, पैसेज देते होंगे कि इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसके बाद जो सवाल नंबर 4 है आपका, दरअसल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करिए। उस्ताद, मैंने पहले ही बोला था एलेक्स की। ठीक है, उस्ताद, किताब, चांद, गाड़ी, लेकिन इनको आपको ऐसे यूज करना है कि मुज़क्कर और मुनस वाज़िह होना चाहिए और वाहिद और जमा वाज़िह होना चाहिए, यानी मेल फीमेल, सिंगुलर प्लूरल। वैसे तो मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आती नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं, प्लूरल। ठीक है, वैसे तो यही है, तो क्या ये सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या ये मेल है, फीमेल है, ये वाज़िह होना चाहिए। देखो ये तो उस्ताद है ना, इसमें तो सिंगुलर प्लूरल कहां से आएगा। ठीक है, फिलहाल तो इसका क्या होना चाहिए, मुज़क्कर और मुनस। ठीक है, और वाहिद जमा। इसके बाद किताब, मुझे बताओ किताब वाहिद जमा है या मुज़क्कर मुनस, का वाज़िह होना चाहिए। इसके बाद क्या है, और चांद, देखो जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मुनस वाज़िह हो जाए। गाड़ी, ठीक है, देखो जुमले में इस्तेमाल इस तरह करें, वैसे तो मेरे पास गाड़ी है, तो क्या ये एक को दर्शाता है यहां पे या बहुत सारी, सिर्फ गाड़ी और गाड़ियां, गाड़ी का मतलब वाहिद है, तो वाहिद इसका वाज़िह हो रहा है कि ये वाहिद है, ये सिंगुलर है। और अगर मैं किसकी बात करूं, किताब, ठीक है, किताब में क्या है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो ये आपको एक या बहुत साथ में लिखना है कि एक से मुझे लगे कि ये सिंगुलर है और बहुत से मुझे ये पता चले कि ये प्लूरल है। और इसके बाद क्या है, चांद, चांद मुझे बताओ, चांद में आप मुझे हेल्प करना कि ये क्या है, ये मुज़क्कर है या मुनस है। ओके, इसके बाद हुरूफ की तारीफें, इसके कितने मार्क्स है, 5 है। ठीक है, और इसके बाद दरअसल हुरूफ की तारीफ कीजिए और मिसाली दीजिए। हुरूफ जार,
हुरूफ तहसीन, यानी आपको क्या करना है, आपको इनको डिफाइन करना है, इनके आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखे। मैं बता दूंगा हुरूफ कौन कौन सा करना है, ठीक है, अभी रुकना अच्छे से वीडियो में, ठीक है, कहीं भी बता दूंगा। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखे, ये मस्जिद काफी शानदार है। देखो ये 4 चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। वैसे मैं यहीं पे पढ़ा समझा दूंगा, 50-60% यहीं पे समझ आएगा। फैल फाइल इसमें सिफत मफूल। देखो जहां तक मैंने सुना था कि फैल का मतलब क्या होता है, फैल का मतलब होता है काम, फाइल का मतलब काम करने वाला, मफूल का मतलब क्या है, मफूल का मतलब होता है जिस पे काम किया गया हो। 3 चीजें होते हैं। देखो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिखने का मतलब क्या है सर, काम मतलब फैल, और लिख कौन रहा है सर, आप लिख रहे हो, यानी एलेक्स मुकीत लिख रहा है, तो मैं कौन हूं सर, आप फाइल हो, ठीक है। और मफऊल यानी काम किया जा रहा है, यानी वो आएगा स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप याद रखोगे। और सिफत का मतलब है जब हम किसी की तारीफ करते हैं, यानी किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मस्जिद काफी शानदार है। इस जुमले में शानदार क्या है, तो हम मस्जिद की तारीफ कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा। देखो ना तो यहाँ पे काम हो रहा है, ना तो यहाँ पे देखो, जब काम ही नहीं होगा तो ना तो काम करने वाला होगा, ना जिसपे काम हो रहा है ना वो होगा, तो ना तो ये आएगा ना तो ये आएगा ना तो चौथा आएगा। सर क्या आएगा, इसमें सिफत आएगा। समझाने के लिए, दौड़ने वाला गिर गया। अब ये दौड़ने वाला दौड़ रहा है तो काम कर रहा है। इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है, देखो दौड़ने वाला काम कर रहा है, तो इसका क्या आएगा, फाइल मफऊल सिफत फैल। देखो दौड़ना अगर होगा ना तो वो आएगा फैल, अगर दौड़ने वाला है तो क्या आएगा, फाइल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा फाइल। मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। इस जुमले में सेब क्या है, देखो इसमें जो सेब है ना वो बताओ आप क्या है, फैल फाइल मफऊल और क्या है, सिफत और फाइल। देखो काम भी हो रहा है, खा रहा है आप लोगों की तरह, ठीक है। तो ये जो सेब है इसको खाया जा रहा है, यानी इस पे काम किया जा रहा है। देखो जब आप सेब खाओगे तो थोड़ी हाथ खाओगे अपना, तो जब आप सेब खा रहे हो तो सेब पे ही काम किया जा रहा है। आपका जो ये बंदर सा मुंह है ना, उस वो सेब पे काम कर रहा है, तो यहां पे आएगा मेरे हिसाब से, वैसे तो यही है, ठीक है, मफूल, ओके। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब इस जुमले में चूहा क्या है, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब बिल्ली क्या कर रही है इसमें, बिल्ली है नहीं, इस जुमले में चूहा क्या है। अब बताओ, चूहे को पकड़ा जा रहा है, यानी इसमें काम किया जा रहा है, तो क्या आएगा, सिफत फाइल मफऊल और फैल। बताओ क्या आएगा, ये तो आप पे मैं छोड़ दूंगा, बताओ। क्या खूब, वाह क्या खूबसूरत मंजर है। इसमें बताओ मुझे खूबसूरत क्या है, चलो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, अब मुझे ऐसे बताओ इसमें खूबसूरत क्या है। ओ यही है वैसे ऐसी ही क्वेश्चन है। इस जुमले में खूबसूरत क्या है बताओ, जमीर फाइल सिफत हुरूफ, ये आप बताना, ठीक है, ओके। इसके बाद बताया था मुहावरत आएगा, नजर करना एक न सुनना, छाती पीटना, भाग भाग होना। ये भाग भाग होना मुझे 9th से याद है, ठीक है, और भी कुछ था अब याद थोड़ी आ रहा है, ठीक है। अब इसके तो 2 नंबर आते हैं मुहावरे के, ये मैंने आपको बोल दिया था, आप छोड़ सकते हो ऐसे, इसमें आप वैसे अगर आप कर सकते हो 2-4 एग्जाम्पल, ठीक है, कर लेना, ओके। दारिजेल में से किसी एक जुमले की तरकीबी नहवी कीजिए। यानी तरकीबी नहवी आपको रशीद देखना है, ज़हीन देखना है, क्या है यानी हर कोई जो वर्ड इसमें है ना उसकी आपको बोलना है कि ये कौन सा हर्फ है, ठीक है, हर कोई अलग अलग लिखना है, इसकी आपको तरकीबी नहवी करनी है, ओके। एनीवेज इसके बाद दारिजेल असनाफ में किसी एक सिने पर रोशनी डालिए। देखो दास्तान, ड्रामा, गजल, मरसिया। इसके बाद दरअसल में किसी एक का खुलासा कीजिए, इबरत, खुशामद, आसमान फूट। ये नहीं करने, वो मैं आगे बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, ओके। अब यहां पे, ठीक है, यहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देना चाहता हूं, ठीक है, वेट कर लेना आप, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें इस फोन में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। आपको क्या करना है, आप फायदा उठाओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, आप अपने काम से काम रखेंगे, आप पेपर दो, ठीक है, मैं क्या करूं, बस आप हेल्प ले लो मुझसे। बाकी देखो ये मेरा फोन है, ठीक है, वैसे मैं उतना अमीर हूं नहीं, बट स्टिल आप लोगों की अगर हेल्प हो रही है
तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। चलो आप पहले कुछ चीजें लिख लो। हाँ, क्वेश्चन पहले आप लिख लो। चलो यहाँ पे तो मेरे फोन में दिन में भी ऐड दिखा रहा है, सॉरी रात में भी ऐड दिखा रहा है। चलो ये आप कर लेना। अच्छा देखो, अच्छा जब तक इसमें ऐड खत्म हो जाएगा, इतना गरीब फोन है कि अब स्क्रीन पे भी ऐड लग रहे हैं। क्या ही करे यार, मेरे फोन से इन ऐड वाली कंपनियों को जो है पैसा मिल रहा है, तो कमाने दो यार, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या करोगे आप, देखो तशरीह करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से है और इस अशआर, इस शायरी को किसने लिखा। ओके, क्या करना है सर, ये तो याद नहीं रहता, 3-4 याद रख लो। देखो कैसे आपको क्या करना है, ये जो ये अशआर है ना, इसमें हर किसी, आप देख लेना जिस बुक, ये ढूंढ लेना आप ये किस चैप्टर से है। इसमें हर किसी अशआर में लास्ट में लिया 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 है। ओ वाह। इसके बाद देखो, ये देखो ना कैसे कैसे, ये आई थिंक मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, मैंने अपनी 10th पे देखा था, ये शायद गालिब का है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। यानी गालिब का हर कोई शायर में, हर किसी शायर में लास्ट में कैसे कैसे होगा। और यहाँ पे आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, एक वो था, कोई दर्द की दवा हुआ करे कोई, मुझे वो याद नहीं है, आप मुझे बताना वो किस में था। ठीक है, तो इसमें देखो नथा नथा, ये आप याद रख लेना कि कौन से, देखो ये यही आप याद कर लेना और देखना ये कैसे कैसे किसमें है। ठीक है, लिया लिया किसमें है और किया गया हूं। ठीक है, ये भी आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद नथा नथा, ये तो इसमें, ये तो मुझे याद नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, ओके। इसके बाद दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब। अब देखो यहाँ पे सवालात की बात आ गई, तो यहाँ पे हम कुछ सवाल आपको देंगे। अब ये नहीं है जब दूसरे सवालात की बात आएगी तब क्वेश्चन होगा, वो मैं कभी भी बता सकता हूँ। Okay, now you can write the questions. हाँ सर, कौन सा करे वो, सिर्फ में कौन सा करे। देखो गजल और नावल कर, सॉरी गजल नहीं, दास्तान और नावल करे ना बस। अब छोड़ दो यार, बाकी गैस छोड़ दो। दो दे देता हूं मैं, दोनों में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, अब पहले आप क्वेश्चन अगर लिखे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब पहला क्वेश्चन लिखे, पंडित, इसका नाम क्या है, पंडित चंद्रधर अपने पसीने से बेराज क्यों थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, बट कभी कभी कहीं पे गलती होगी तो माफ कर लेना, क्योंकि ये पेपर ही वैसा ही है। ठीक है, कुछ चीजें मुझे हाइड रखनी है। ठीक है, ओके, ये ठीक है, इतना ही होता है, इट इज कॉन्फिडेंशियल। मोहम्मद आकिल हजन की चाल क्यों नहीं समझ सका। कौमी इतिहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था। ठीक है, और आप लिखेंगे क्या लिख सकते हो आप इसमें। तरकीब नवी आप करना, बशीर खेत में काम कर रहा है। ठीक है, ये आप कर लेना। ओके, और कौन सा है इसमें, कहीं पे अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, चलो और 2-4 क्वेश्चन कुछ टाइम बाद। ठीक है, ओके। इसके बाद ये सवाल आप कर लेना साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि हालात जिंदगी, देखो मीर अहमद, नूर शाह, मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, देखो ये आप कर लेना। इनमें मैं आपको बता दूंगा, वैसे उनमें मैंने आपको बताया कि किस में क्या करना है। उसमें आप ये नावल और ये करना। पहला कौन सा है, जो ना आप रोज सुनाते हो मुझे दास्तान, जो मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद आपको लेटर देखने को मिल जाएगी। देन आपको उन्वान पे एक, मतलब जिसको मजमून बोलते हैं, यार छोड़ दो यार, इतना काफी होता है। अब देखो सिर्फ में आपको क्या करना है, देखो दास्तान, नावल, अफसाना, खाका, इंशा, ये आपकी बुक में है। सर कौन सा करे, दास्तान और नावल कर लो और इंशाया साथ में कर लो सर, और इंशाया छोड़ लो, ये तो कर लो। इसके बाद क्या है सर, खुलासा। अगर आपको वो शॉर्ट वीडियो याद होगा, ठीक है ना, चलो वो मैं आपको यहीं पे शॉर्ट वीडियो ही ओपन करके देता हूं। ठीक है,
जब टाइम वेस्ट की बात आई तो एलेक्स मुकी को आप कैसे भूल सकते हो? एलेक्स मुकी के अलावा कौन टाइम वेस्ट करता है आप लोगों का? दी वन एंड ओनली। ठीक है, आप मुझे जानती हो यार, अब मैं बार बार खुद की तारीफ क्यों ही करूं? हाँ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे, ये मुझे आप याद दिलाना। वैसे कैसे याद दिलाओगे, ये रिकॉर्डेड वाला है ना। कितने मिनट का वीडियो बन गया यार, मुझे तो नहीं पता है। अभी तो काफी टाइम है हमारे पास, अभी तो 25 मिनट्स हुए। ठीक है, अभी तो काफी टाइम है, आप लोगों के पास काफी टाइम बचा है। ठीक है, और मेरे पास काफी टाइम बचा है खुद का टाइम वेस्ट करने के लिए और आप लोगों का। वैसे ऐसी बात नहीं है यार, अगर आप लोगों को कुछ देता हूं तो आप भी थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो। क्या ही आपका जा रहा है, कहाँ है वो? मुझे तो लगे, ये देखो, हाँ ये देखो। अब किसको और देगा? अगर वो कहीं से भी और देगा ना, अगर वो इबरत छोड़ेगा तो ये उसको जरूरी पिक करना है। अगर वो आसमान फूल और लोगों को छोड़ेगा, इसको इबरत को पिक करना है। ठीक है, और वो और इसमें से दे सकते हैं, शेर छोटे दरवेश हाली और इसमें और दे सकता है, लेकिन इन दोनों में से उसको एक ना एक पिक जरूरी करना है। ठीक है, आप दोनों करके जाओ, वहां से आपको करना ही करना है। ठीक है, समझ आया? इसमें लास्ट, अगर समझ नहीं आया है तो फिर से प्ले कर देते, वॉल्यूम थोड़ा सा और रख लेता हूँ। ठीक है, ओ हमारे पास तो ये कौन है? ये हमारे, यानी जो भी आपको, अब किसको और देगा? अगर वो कहीं से भी और देगा ना, अगर वो इबरत छोड़ेगा तो ये उसको जरूरी पिक करना है। अगर वो आसमान फूल और लोगों को छोड़ेगा, इसको इबरत को पिक करना है। ठीक है, और वो और इसमें से दे सकते हैं, शेर छोटे दरवेश हाली और इसमें और दे सकता है, लेकिन इन दोनों में से उसको एक ना एक पिक जरूरी करना है। ठीक है, आप दोनों करके जाओ, वहां से आपको करना ही। ओके, ठीक है, चलिए इसमें लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी। अब छोड़ दो, इसके बाद आपको नजीर साहब की कहानी सुना देंगे। मुझे भी एटीट्यूड है, ये बाद में देखना आप। ठीक है, खुद ही। अब मैं चलता हूँ, यहाँ चलते हैं अपने इस स्क्रीन पे। तो मैंने बोल दिया क्या करना है यहाँ से। ठीक है, इबरत और आसमान फूल लो। ठीक है, चलो आगे। डिप्टी नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद से ऊपर एक आपको देखने को मिल जाएगा, हमारी बहुत पसंदीदा है, बोर्ड वालों के भी है, मीर अमन साहब। कर लो, इसमें क्या है? तो ये भी कर लेना, डिप्टी नजीर अहमद भी कर लेना, बाकी छोड़ दो यार। ये भी आप कर सकते हो, टाइम है तो कर लो, नहीं है तो छोड़ दो। इसके बाद क्या है? मीर तकी मीर कर लो, गालिब भी कर लो। ओके, इसमें से ये तो और कुछ नहीं है इसमें। फानी शाद अकबर हो, ये तो नहीं आएंगे यार, कहाँ से आएंगे ये लोग? इन्होंने कौन सा काम ही किया है? ठीक है, और हाँ, यहां से आपको मैं बता देता हूं, इन 3 चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन करने, वो मैं बता दूंगा आगे। बट स्टिल कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ही, मतलब क्या मैंने उनको बताया, पहले इनको मेंशन किया था ना। हाँ, समझदार, क्या क्या बताया था? समझदार बेवकूफ बताया था, कुछ और बताया था वीडियो के शुरू में, याद आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, चलो इन 3 क्वेश्चन के आप क्वेश्चन कर लेना। ओके, फॉर्मल लेटर का तरीका बता देता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो पता नहीं, मे भी मजमून पहले डिस्कस कर लो, मेरे तक है, अपना बोर्ड है, अपनी चैनल है। ठीक है, मजबूर आप हो, है? ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर, अब कुछ लोगों का ईगो हर्ट होगा, किस वजह? सर ने बोला मेरा बोर्ड है, मेरी चैनल है। अरे यार, क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ लो ना। सर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरे पास है ना टाइम वेस्ट कर, मैं तो खुश हूँ, मैंने तो कब कर दिया 10th, मैं तो खुश हूँ। अब 416 नंबर हासिल करके मैं अभी मस्त अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। ठीक है, कभी आना, मेरी जिंदगी के डैश डैश लग चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप उनके सामने ये क्या बोल रहे हैं इसको, चलो छोड़ो यार। अब मैं कभी कभार वो दूसरी लैंग्वेज यूज करता हूँ, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन यूट्यूब। बट स्टिल आप फायदा उठा लो यार, कोई बात नहीं। ओके, नाउ बी सीरियस नाउ फॉर लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या है? अब अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो देखा था, इसमें अगर मैं 1-2 बातें कम या ज्यादा बोल दूं, मुझे याद दिलाना। अगर कम बोल दूं, ज्यादा बोल दूं तो याद रख लेना। ओके, पता नहीं मुझे उर्दू पढ़ाने टाइम एटीट्यूड वाला, मुझे अपना, अपनी जो बॉडी है ना, अपना जो ये है ना, मतलब अपना एटीट्यूड वो और ऊपर चला जाता है। पता नहीं, मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मुझे अलग ही एटीट्यूड। सर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो देखो, आपकी बुक में, आपकी कॉपी में, देखो यार फोन भी टूटा है। सर फिर से टाइम वेस्ट, देखो यार फोन टूटा। सर क्यों गरीबी दिखा रहे हो? मेरे लिए आप फोन लाओगे जब आप टॉपर आओगे, ठीक है, जब आप कश्मीर के टॉपर रहोगे ना, क्या आप मेरे लिए फोन लाओगे? सच बताना, लाओगे? कहाँ आओगे यार, आप मुझसे गरीब हो यार, छोड़ दो।
मैंने आप लोगों के लिए माला रखी है, आ जाना, ठीक है, कोई बात नहीं। सर धीरे क्यों बोलो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो फिर से। चलो देखो, अब आएंगे अपने इस पे, ठीक है, जो लेटर राइटिंग है, पहले फॉर्मल की बात करेंगे। सर फॉर्मल का मतलब क्या है, यानी जो आपको किसी कारोबारी के लिए, ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है, ओके। नाउ दरखास्त लिखने का कायद यानी फॉर्मल लेटर पैटर्न, ओके। जो पहली लाइन होगी, पहली सत्र में अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है। दर्ज झेल नहीं, पहले आप क्या लिख सकते हो, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब और स्कूल डैश डैश, ठीक है, ओके। तो पहली सत्र में क्या लिखोगे, जिसको आप लेटर लिखोगे उसका ओहदा यानी वो किस पोजीशन पे है, और पता वो कहां पे है, यानी आप क्या लिखते हो, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब। एक तो हेडमास्टर है और साथ में लिखते हो अपने स्कूल का नाम, यानी एक तो आएगा उसका ओहदा और आएगा उसका पता यानी एड्रेस। उसके बाद जो दूसरी लाइन होगी उसके दरमियान में आपको लिखना है जनाब आली या लिखना है मोहतरमा, अगर आपकी स्कूल की मैम होगी प्रिंसिपल, यानी अगर आप किसी हेड को लिख रहे हो और वो मैम रहेगी, वैसे आप ऐसे ही लिखना बखिदमत हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब, तो स्कूल साथ में लिखना। और दूसरी सत्र जो होगी उसके सेंटर में लिखना क्या, जनाब आली। अब जो तीसरी लाइन होगी, दो तीन अल्फाज की जगह छोड़कर मुअद्दबाना अंदाज में अपना मकसद तहरीर कीजिए। यानी अब आपको क्या करना है, पहले आपने लेट सपोज दिस इज योर कॉपी, दिस इज योर फर्स्ट लाइन, इसमें क्या लिखोगे, अफसर का ओहदा और पता। दूसरी लाइन के सेंटर में क्या लिखोगे, सर जनाब आली लिखेंगे। फिर यहाँ पे दो तीन अल्फाज की जगह छोड़कर फिर यहां से आप मुअद्दबाना अंदाज में शुरू करोगे। सर मुअद्दबाना अंदाज में क्या है, रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ आपको बोलना है। सर इसका मतलब क्या है, गुजारिश ये है, या तो ये लिखोगे या लिखोगे मुअद्दबाना इल्तिमास क्या है, ये लिखोगे या फिर लिखोगे निहायत अदब से गुजारिश है कि। हम क्या लिखते थे अपने टाइम पे, गुजारिश खिदमत यूं है कि, ठीक है। और हम लिखते हैं ना लेटर में, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू से, तो रेस्पेक्ट के साथ आपको बात अपनी बोलनी है। तो क्या बोलोगे, या तो लिख सकते हो गुजारिश ये है कि, या तो लिख सकते हो मुअद्दबाना इल्तिमास है, या तो लिखोगे निहायत अदब से गुजारिश है कि, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी बात बोलनी है। सर लेटर किस पे आएगी वो भी बता दूंगा, ठीक है, रुक जाओ। चलो इसके बाद क्या है, दरख्वास्त मुख्तसर और सादा अल्फाज में लिखे। तो क्या करना है, जो दरखास्त होगी वो आपको शॉर्ट लिखनी है, यानी अपनी कहानी वहां पे नहीं बतानी है, यानी जो आपका मकसद है वो बोल दो बस, अपनी कहानी वहां पे इमोशनल बातें वहां पे नहीं यूज करोगे। तो क्या लिखोगे, जिस अफसर को दरखास्त लिखी जा रही हो उसका एहतराम का पूरा ख्याल रखना चाहिए, यानी आपको वहां पे अपनी लिमिट्स ब्रेक नहीं करने, जैसे आप कमेंट्स में करते हो कभी कभार, ठीक है। जो लोग, वो लोग डैश है, डैश थे और डैश ही रहेंगे। अब डैश का मतलब बताओ कमेंट्स में, वही बताएंगे, डैश वाले लोग ही बताएंगे अपनी तारीफ खुद, जो अच्छे होंगे वो नहीं बताएंगे, ओके। नाउ तो क्या करना है, पहली सत्र में अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है। दूसरी सत्र के सेंटर में जनाब आली लिखोगे, देन दो तीन अल्फाज की जगह छोड़कर मुअद्दबाना अंदाज से स्टार्ट करोगे, यानी गुजारिश खिदमत यूं है या मुअद्दबाना इल्तिमास है, या फिर यूज करोगे निहायत अदब से गुजारिश है कि। बाकी आप लिखोगे और क्या लिखोगे, टू द फॉरवर्ड, यानी अपनी कहानी वहां पे ज्यादा जाहिर नहीं करोगे, अपने घर की कहानी, अपनी इमोशनल बातें नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डायरेक्ट वहां पे बोलना है, ठीक है। इसके बाद दरखास्त के खात्मे पर कोई दुआई जुमला या मुअद्दबाना अल्फाज में जरूर चाहिए, ठीक है। आप क्या बोलते हो लास्ट में, जैसे आप देखते हैं ना इंग्लिश में, दैट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे शुक्रिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या लिखते हैं ज्यादातर, या लिखोगे ज्यादा आदाब, शुक्रिया लिख सकते हैं, शुक्रगुजार रहूंगा या ममनून होगा और होंगी, या अगर आप घर तो ऐसे यूज करोगे मुज़क्कर मुनस, ओके। इसके बाद दरखास्त के आखिरी दो सतरे के बराबर जगह छोड़कर दरमियान नुमाई अल्फाज में अल अर्ज या दरखास्त गुजार लिखे, यानी इसको बोलते हैं अल अर्ज, ठीक है, या जिसको आप बोलते हैं अर्ज नियाज, ठीक है। और इसकी दाएं तरफ अपना पूरा नाम लिखे, मुकम्मल पता भी लिखे, नाम और पते के नीचे तारीख जरूर दर्ज कीजिए ताकि मालूम हो जाए कि आपने किस तारीख को दरखास्त तहरीर की। तारीख लिखने का अंदाज है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, पहले
डेट ही लिखते हैं ना, फिर मंथ, फिर उसके बाद ईयर लिखते हैं, ठीक है। मोरिखा आप लिख सकते हो। ये एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखो पहली सत्र में बखिदमत हेडमास्टर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा लाहौर, ठीक है। तो पहली सत्र में यह आया। दूसरी सत्र के सेंटर में जनाब आली, देन आपको गुजारिश है, ऐसे आपको स्टार्ट करना है, 2-3 अल्फाज की जगह छोड़कर आप इसमें अपना मकसद बयान कर सकते हो। देन लास्ट में क्या करोगे, आपसे मुअद्दबाना दरखास्त है कि मेरे नासाजगार हालात के सबब मेरा नाम दोबारा दर्ज करने का हुक्म क्या है ये, सादिर फरमाइए, ठीक है। वैसे तो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है पूरा, अल अर्ज आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे अल अर्ज लिखोगे और तारीख मैंने बोला था, और यहाँ पे अल अर्ज के नीचे अपना नाम और रोल नंबर यानी जमात के साथ लिखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या इनफॉर्मल लेटर का तरीका देखो। अब देखो बहावलपुर, इसके बाद क्या है 31 अक्टूबर 2012 मेरे हिसाब से है। बीच में क्या लिखोगे, प्यारे अबू जान, अगर इनफॉर्मल लिख रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, इमोशनल भी लिख सकते हो, और जितना आप लिखना चाहोगे उतना आप लिख सकते हो इनफॉर्मल में, तभी तो इसको इनफॉर्मल बोला जाता है, ठीक है। लास्ट में दुआओं के साथ, लास्ट आपका बेटा नासिर महमूद, ठीक है, यह आप कर लेना। अब स्ट्रेटजी फॉर पासिंग मार्क्स को तो मैंने बताया, पासिंग मार्क्स के लिए आपको क्या करना है। चलो अब क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में आपको बता देता हूं बीच बीच में कुछ। ओके, नाउ राइट डाउन सम क्वेश्चंस, एंड लेटर किस पे आएगी वो भी आप लिखेंगे, ठीक है, साथ में। इनफॉर्मल भी बताऊंगा, फॉर्मल भी बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों कर लो। ओके, चलो यहाँ पे क्वेश्चंस में मेंशन कर देता हूँ। अब आ गई ना ये क्वेश्चंस की बात लास्ट में ही, ठीक है। अब इसमें आप क्या ही कर सकते हो, मुझे ध्यान ही नहीं था बीच में बोलने का। चलो मुझे आपको कुछ चीज़ें बोलनी है, वहाँ पे मैंने बोला दास्तान और नावल कर लेना। अब और कुछ चीज़ें हैं वो आप साथ में कर लेना, तो आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन आप लिख लो। चलो पहले आप लिख लो लेटर ही, ठीक है। लेटर लिख लो आप मेरे हिसाब से। प्रिंसिपल के नाम, एक सेकंड, ये क्या लिखा है, जुर्माना माफी का दरखास्त, ठीक है। जुर्माना आप पे लगा है, आप स्कूल नहीं गए थे, उसको आपको माफ करवाना है। दूसरे, बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए दरखास्त के नाम खत लिखे, ठीक है। सॉरी, बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए दोस्त के नाम खत लिखे, ठीक है। ओके, और क्या करोगे आप, तैलीमी निस्वा, और करोगे आप तैलीम के फायद, और अब वहां से कर लेना, हाँ सवालात लिखो, खुश आमद में क्या क्या ऐब है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको आप फॉलो अप कर लेना खुद ही, ठीक है। सवाल जिंदगी की तैमीर के लिए इकबाल के किस बात को जरूरी करार दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे है, और आप लिखो साथ में हुरूफ तहसीन आप लिखो, और साथ में कुछ और अगर मैं आपको बता दूं, वैसे अब मुझे याद एग्जाम के बाद रखोगे या नहीं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वैसे तो आपके वैसे अभी लोड हो रहा है, ऐड फिर से इसमें आ गया, तो हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। वैसे आज 15 नवंबर 8th 9th और जो 10th क्लास है ना, उसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं आज से, और आप अपने इन सिबलिंग्स या कजन्स, भाई बहन जो भी होंगे उनको आप इनवाइट कर सकते हो। जो आपकी लोकेशन रहेगी वो रहेगी शाल्टिंग श्रीनगर, बाकी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर, फैकल्टी क्या रहेगी, फैकल्टी आप देखो, एलेक्स की तो गलत नहीं कर सकते आप लोगों के साथ, क्योंकि फैकल्टी टॉप नॉच रहनी चाहिए। अगर 1-2 हज़ार ज्यादा लगेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो बेस्ट फैकल्टी को लाने के लिए उसको वैसी तनख्वाह देनी भी चाहिए। तो यहाँ पे मे भी 1-2 हज़ार ज़्यादा होंगे, 10th और 11th और 12th की बात कर रहा हूँ। तो मगर उसका आपको फायदा मिलेगा। अगर आप 1,000 दे रहे हो ना, आपको 10,000 का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा उससे, क्योंकि आपको टीचर वैसा मिलेगा। ठीक है, तो शाल्टिंग श्रीनगर यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी साथ में मिल जाएगी। और साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ये एलेक्स के साथ तो आपको इतना मिलना चाहिए। और आपको टेस्ट सीरीज नीट के लिए, नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है, और 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, उसका मतलब जानते होंगे कि आप टीचर से कभी भी बात कर सकते हो जैसे आपको कंफ्यूजन होगा। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वैसे आप फिलहाल इनको इनवाइट कर लो, बट जब आपकी बारी होगी आप उस टाइम आ सकते हो। 11th और 12th भी स्टार्ट होगा जल्दी, जैसे आपके एग्जाम्स खत्म होंगे। नीट और जेई का भी बैच ऑलरेडी एक स्टार्ट हो गया है, बाकी आप आना। ठीक है, उस टाइम स्कॉलरशिप होगा, वो मैं उस टाइम जो है अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप इनको भेज दो यहाँ पे, जो भी आपके स्टूडेंट्स है आसपास। ठीक है, उनको आप एडवाइस कर लो कि आप जाओ यहाँ पे। एक तो पढ़ाई के साथ साथ उनको फिर आपको पता है कि उनको क्या क्या मिल जाएगा। हाँ, 11th-12th वालों के लिए स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, जो कि बोर्ड्स के लिए भी होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी दिया जाएगा। और क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो, हाँ, या लिख लो मुहावरात साथ में। आग बबूला होना, बाग बाग होना, एक न सुनना, ये आप कर लो। तरकीबी न्याय भी मैंने एक बताई थी पहले, एक लिखो आप। अहमद का भाई डॉक्टर है, ये आएगा। और नावल बताया था, दास्तान बताया था। इंशाया अगर कर सकते हो कर लेना साथ में। शेर जो से दरवेश की इबरत खुशामद, वो तो मैंने उससे बता दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप लिख लो और कुछ। ठीक है, मुबारक कौन था, वो शहजादे को किस के पास ले गया। लड़की के लिए गुड़िया खरीदनी क्यों जरूरी था। ठीक है, लकड़हारी ने जंगल में लकड़ी काटने हुए से, पता नहीं यार, खुद देख लेना, इसमें ब्लर है। ठीक है, ये नहीं है कि मुझे ये उर्दू मतलब आती नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ बट ब्लर है, आप खुद देखना। वैसे कॉन्फिडेंशियल चीजें विजिबल तो अच्छे से नहीं होंगी, जो भी चीज आती है इसी तरीके से आती है, ब्लर ही आती है। ठीक है, ओके, ये देखना, फॉलो कर लेना बाद में क्या होगा। ठीक है, ओके, कौमी इतिहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था, ये शायद इससे पहले भी बता दिया। ठीक है, और ठीक है, उलुल अज़मी के क्या माने हैं, ये नज़म किस शायर ने लिखी है। ठीक है, ओके, दुनिया में कौन लोग नरमी और तवाज़े को इख्तियार करते हैं। मीर अनीस ने रुबाई की रोशनी में जवाब लिखे। ठीक है, और हजरत इमाम हुसैन ने यजीदियों से क्या सवाल किया, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसके बाद मुल्क सालिक तो बता दिया। और पहले जो पहला जो इसमें तीनों क्वेश्चन कर ले। ठीक है, फर्श पर पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने जमीन के अंदर क्या देखा, इस पे नजर रखना। इस साल मलिक सादिक कौन था और शहजादे के साथ उसका क्या रिश्ता था, इस पे भी नजर रखना बेटा। ठीक है, इस साल ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछ सकते हैं, शहजादे के चचा के लिए क्यों कहा गया कि वो बजाय अबू जहल के थे। ठीक है, तो इतना मैं आपको दे सकता हूं, वैसे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, पहले दो पे ज्यादा फोकस कर लेना, जहां पे मैंने आपको बताया। मेरे कॉन्फिडेंस को फॉलो कभी नहीं करना। ठीक है, आपको लगता है सर कॉन्फिडेंस से बोल रहे शायद ये आएगा। ठीक है, जो मैं ज्यादा नर्म से बोलता हूँ उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। और देखो, अब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खुद को कल डिफेंड करने, मे भी किसी ने कल कंप्लेंट की, तो खुद को डिफेंड करने के लिए 1-2 क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, उस टाइम हम खुद को डिफेंड ठीक कर पाए, तो उसके लिए आप क्वेश्चन लिख लो। सर ये समझ लिया आपने क्या बोला, अब जो समझदार होंगे वो खुद समझेंगे। ठीक है, अब अगर ये भी समझा दूंगा तो मैं तो खुद फिर डिफेंड करने के लायक नहीं रहूंगा। अब हाँ, ये लिख लो, वक्त की पाबंदी लिख लो, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए लिख लो। ठीक है, हाँ, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और फीस माफ के लिए। हाँ, फीस माफ के लिए इस साल लेटर तो उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है जितनी आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सरबरा के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एजा के लिए। ठीक है, या ये जुर्माना माफ के लिए। ठीक है, वो बस थोड़ा सा पैटर्न आपको आगे याद रखना है। मीर अमन कर लेना। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, इस कसीदे को शायर ने शहर आशुक क्यों करार दिया।
वहदत में कसरत से क्या मुराद है, और ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे। दारोगा जी का पंडित चंद्रधर के साथ कैसा बर्ताव था। ठीक है, ये क्या है सर, इसमें दिख रहा है। चलो ठीक है, फिर मुझे लगा ये दिख गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके चलो। ठीक है, आप सर वहां क्या कर रहे थे, इशारे में क्या बोल रहे थे। ठीक है, तो जो चीजें इशारों में समझाई जाती है, मे भी अगर आप ये होंगे इंटेलिजेंट होंगे आपको समझ आया होगा। बाकी लास्ट में इतना ही कहूंगा, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब कर लेना।